You're awake. Finally. You've been unconscious for 3 days, so we were starting to get worried. हेलो, बचा लो, हमें बचा लो। सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हो। तुम कहाँ हो? अभी जल्दी से मुझे बताओ। जब भी इंसानियत पर अंधेरा छाता है, जब हर कोने में सिर्फ बर्बादी की चीखें गूंजती हैं, जब मानवता की आखिरी आशा भी बुझने लगती है, तब एक नाम फिर से गुनगुनाया जाता है, क्रिश। Now it's time for you to wear the mask again. रुक जाओ, कहाँ चल दिए? क्यों भूल गए इस आवाज को? शायद देखने से मालूम पड़ जाए। स्वागत है क्रिश, तुम्हारे लिए चाय पानी कुछ लाऊं? अरे अरे, जरा सज्जन का चेहरा तो देखो,
गुस्से से लाल हो रहे हैं। क्यों क्रिश, गुस्सा आ रहा है? टेरेक्स, ये होलोग्राम के जरिए बात क्या करते हो? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। हिम्मत? तुम हिम्मत की बात करते हो? ये हिम्मत है या पागलपन? हाँ, पागलपन मेरा नहीं तुम्हारा है टेरेक्स। तुम इन सब मासूमों के पीछे क्यों पड़े हो? मैं पड़ा हूं या इसकी वजह तुम हो? जरा इधर देखो राजा जी। 2013 में जो वायरस फैला, करोड़ों लोगों की जान गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे सामने इतने सारे इंसान मरे तुम्हारे कारण। वो सब एक एक करके तुम्हारी आंखों के सामने मर रहे थे, पर तुम उस वक्त कुछ नहीं कर पाए। जरा और देखो, जब तुम अपने लूले भाई के साथ लड़ रहे थे, कितने मासूम मारे गए, उसका अंदाजा है? और बस यही नहीं, टाइमलाइन के छेड़छाड़ जो तुमने आज से 25 साल पहले किया था, उसका अंजाम जो इंसानों को भुगतना पड़ा, उसका कारण भी तुम ही हो। और हां, मेरा खुद का अपना भाई एरेक्स यानी जादू, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण ही मरा। क्या जादू? जरा याद करो, जब हम पहली बार मिले थे, वो पल याद करो जब हमारी मुलाकात पहली बार आमने सामने हुई थी। हाँ, मेरा मकसद दुनिया को तबाह करना नहीं था, अपने भाई जादू की जिंदगी वापस लाने का था। तुम्हारी वजह से यह सब हो रहा है क्रिश। मैं जितनी बार असफल रहूंगा, मैं उतनी ही बार उसी वक्त में वापस जाकर फिर कोशिश करूंगा, जब तक मेरा भाई मुझे वापस नहीं मिल जाता। मैं हार नहीं मानूंगा। पर जादू कब और कैसे? The reason is you. टेरेक्स, तुम मुझे एक बार बताते कि ये सब जादू के लिए था तो क्या उखाड़ लेते? खुद तो अच्छे से रह नहीं पा रहे, कैप्सूल में 4-5 दिन तक बंद रहते हो, तुम मुझे क्या मदद करोगे? तुम्हें कैप्सूल के बारे में कैसे पता? और जब तुम वहां पे हल्ला मचा रहे थे, तब मैं भी वहां पे ठीक ठाक था। मुझे एक बार कह सकते थे? हाय हाय राजा जी, खुद की बीवी तो संभाल नहीं पाए। खुद को पता नहीं था जो तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारी बीवी थी ही नहीं, और तुम बोलते हो कि मुझे तुमसे मदद के लिए पूछना चाहिए था। टेरेक्स, मैं तुमसे शांति से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस सुनता ही रहूंगा। सुनता तो तुम्हारा बेटा भी है। तुम्हारे बारे में सुनता हूं काफी, तुम्हारी हार के बारे में उसी से। मेरा बेटा कहाँ है? वो कहाँ है, मुझे बताओ। देखना चाहोगे? पर इतनी भी जल्दी क्या है? मेरा अगला मकसद तो सुनते जाओ। मेरा अगला मकसद तुम्हारे पूरे परिवार की बर्बादी है। ना कभी वो पागल रोहित मेहरा पैदा होगा, ना कभी मेरा भाई जादू इस धरती पे आएगा। अपनी जुबान पे लगाम दो बोने। आओ आओ, वार करके तो देखो। तुम्हारी तो क्रिश का हाल ये सब सुनने के बाद काफी बुरा हो जाता है। जो बात टेरेक्स ने उसे बोला, वो सब सुन के क्रिश को काफी गिल्टी फील होता है। क्रिश टेरेक्स के होलोग्राम होने के कारण उसे छू भी नहीं पाता, क्योंकि टेरेक्स तो असलियत में अपने सीक्रेट बेस पे है और होलोग्राम के जरिए क्रिश से संपर्क कर रहा होता है। जी हाँ, जो साल हम देख रहे हैं वो 2050 होता है, जो हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था। और हाँ, ये वही क्रिश है जिसको हमने शुरुआत के एपिसोड से देखा है। क्रिश टेरेक्स के गायब होने के बाद
सब शहरवासियों को बचा के अपने घर वापस पहुंचता है और यही सोचता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो अभी कहीं और ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कि हमारा क्रिश किसी कैप्सूल में बंद है। दरअसल वो कैप्सूल में इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारा क्रिश टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्सल जगहों से अपने समय में वापस आया था, तब जब वो अपने ओरिजिनल टाइम पे वापस आया तो उसका बॉडी लगातार पास्ट, प्रेजेंट और ऑल्टरनेट टाइमलाइंस के सिग्नल्स रिसीव कर रहा था, जैसे हर सेकंड वो मल्टीपल रियलिटीज फील कर रहा हो। ये ओवरलोड उसके ऑर्गन्स पे स्ट्रेस डाल रहा था। इसलिए अब क्रिश को अपने शरीर को बनाए रखने के लिए इस कैप्सूल का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि हमने टेरेक्स से सुना कि जो हम टेरेक्स के बारे में शुरुआत से सोच रहे थे कि वो दुनिया को तबाह करना चाहता है और वही उसका मकसद है, पर अब बात ये साफ हो जाती है कि टेरेक्स जादू का बदला लेने के लिए पास्ट में ट्रैवल करके ये सब कर रहा होता है। तो इसका मतलब जो वो क्रिश के साथ लड़ रहा था एपिसोड 2 में, वो टेरेक्स फ्यूचर से आया होता है, जो उस वक्त में जाता है जहां हमने एपिसोड 2 घटित होते हुए देखा। पर सोचने की बात है कि जादू के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो फ्यूचर में नहीं रहा। एक बात तो साफ है कि टेरेक्स अपने भाई जादू से ये बात छुपा रहा है कि वो ये सब अपने भाई की जान बचाने के लिए ही कर रहा होता है, पर शायद कोई लिमिटेशन के कारण वो ये सब नहीं कर पा रहा होता है और बार बार, जैसा कि टेरेक्स ने कहा, वो असफल होने के बावजूद ट्राई करता रहेगा। तो टेरेक्स, होलोग्राम में तुम्हारा सब ठीक रहा ना? सब बढ़िया था ना? जी हाँ, प्लान के मुताबिक बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तन तना। कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में होगा, मेरे नहीं। मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। कहीं क्रिश हमें ढूंढ तो नहीं पाएगा ना? वो क्रिश पहले खुद को तो संभाले। मैंने जाने से पहले सब देख लिया था। सजन अब किसी कैप्सूल में कैद रहते हैं और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। हमें वो क्या ही पकड़ेगा। ठीक है, फिर टेरेक्स, अब आगे का प्लान क्या है? तुम किसी खास इंसान को बुलाने वाले थे, कौन है वो? जरा बाजू देखो मेरे जैक भाई। पेश है हमारा कृष्णा का बेटा, जो मेरे प्लान के मुताबिक अतीत में जाकर मेरे भाई जादू का भरोसा जीत कर आया है, जो अपने ही बचपन वाले वर्जन से मिला, जो अपने बाप कृष्णा मेरा पर बहुत भरोसा करता है। और हमारा ये कृष्ण देखना हमारी सबसे बड़ी ताकत होगा, जिसने हमारे लिए मल्टीवर्सल टाइमलाइन का वजूद अपने दादा रोहित मेहरा के डिवाइस से वापस लाया। हमारे सामने खड़ा हमारा कृष्ण। आगे का प्लान जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करना, तुम लोग फायदे में रहोगे। तो क्या सोचे जैक भाई हमारे इस प्लान के बारे में? सब परफेक्ट है, पर वो क्रिश का बेटा है। तुम्हें मेरे स्मार्टनेस पे भरोसा नहीं है क्या जैकी? देखो, समझता मैं भी हूं कि तुम काफी स्मार्ट हो, पर मेरी भी बात सुन के रखो कि हमेशा सतर्क रहो। लॉर्ड टेरेक्स को सतर्क रहने की जरूरत नहीं, लोगों को लॉर्ड टेरेक्स से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कब लॉर्ड टेरेक्स क्या कर दे किसी को अंदाजा नहीं होता। ये कृष का बेटा अभी हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है और उसी कृष की सबसे बड़ी कमजोरी भी। सो माइंड इट। जो भी करना है मुझे ही सोच समझ के करना है। तुम दूसरे बेस में जाओ जैक भाई। अभी दिखाता हूं लॉर्ड टेरेक्स क्या चीज है। राजा जी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, पर लॉर्ड टेरेक्स जाने सबकी बात। ये एंटर कोड AB6HSR।
Now, the game begins. जैसा कि हम देखते हैं कि टेरेक्स जैक से बात करने के बाद एक सीक्रेट बेस में घुसता है और अंदर जाकर एक हाईटेक कंप्यूटर पर रिसर्च करने बैठ जाता है। ये हाईटेक कंप्यूटर कुछ उसी प्रकार का है जैसा रोहित मेहरा ने सिंगापुर में बनाया था। टेरेक्स इसी कंप्यूटर की मदद से ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि जादू आखिरी बार कब धरती पर आया था, ताकि वह सब कुछ ठीक कर सके। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टेरेक्स का असली मकसद जादू को बचाना था, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के कारण वह जादू को बिना बताए सीधे टाइम ट्रैवल करके अपने साथ नहीं ला सकता, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहेगा। लेकिन क्योंकि अब टेरेक्स के पास एक खास मल्टीवर्सल राज है, वह किसी भी तरह से यह कोशिश कर रहा है कि जो होना तय है उस होने को वह टाल सके, और यही उसका संघर्ष है। इसीलिए एपिसोड 2 के समय टेरेक्स उसी समय में गया था जब जादू जूनियर रोहित से मिला था। जादू को उस वक्त लग रहा था कि उसका भाई पागल हो चुका है और दुनिया को तबाह करना चाहता है, पर असलियत कुछ और ही थी, और टेरेक्स का होनी को होने से पहले टालने का यह सिलसिला अब भी जारी है। क्या तुम्हें लगता है कि यह करना सही होगा? जी हाँ, बस यही एक तरीका मेरे सिस्टम ने ढूंढ निकाला है जिससे हम वापस जा पाएंगे और आपके बॉडी सेल्स भी सही सलामत रहेंगे। शायद हो सकता है, और अगर ये कामयाब हो जाए तो शायद मेरा शरीर वो चीज हासिल कर पाए जो इस लाइट वर्टेक्स के द्वारा मुमकिन है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये जो सिग्नल आ रहा है इसी टूटे हुए और लाइट वर्टेक्स की तरफ से आ रहा है। इतने सालों में ऐसा सिग्नल पहले कभी नहीं आया। जब शराड्स ने आपको धक्का दिया था तो गिरते वक्त जो आपका लाइट वर्टेक्स टूट गया था उसी का तो एक टुकड़ा अभी भी आपके पास है। और जैसा कि आपको पता है, लाइट वर्टेक्स सिर्फ रेड वर्टेक्स से ही एक्टिव होता है। इसी एक्टिवेशन के कारण आपको उस समय पता चला था कि आपकी प्रिया असल में शराड्स है। शायद इतने सालों में फिर से वही वक्त या वही सोलर पोजीशन बनी होगी जिसकी वजह से ये लाइट वर्टेक्स का टुकड़ा जो आपके पास है दोबारा एक्टिव हो गया है। इसका मतलब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो चलो फिर। See, this is the perfect time. Take out the light vertex, sir. Are you ready? मैंने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा असर डाला है इसने। वर्टेक्स के एक्टिव होने से और आपके शरीर के अंदर सामने से जुड़ने के कारण लाइट वर्टेक्स ने न सिर्फ आपके बॉडी सेल्स को रिपेयर किया है बल्कि आपकी उम्र को भी फिर से जवान बना दिया है। चलो, ये अगर होना था तो हो गया, पर अब मुख्य मुद्दा जो कि समय के पीछे जाना है वही देखते हैं। हम देखते हैं कि ये वही लाइट वर्टेक्स है जो हमने इतने सारे एपिसोड्स में कृष्णा के पास देखा था। हमने ये भी देखा कि लाइट वर्टेक्स के जरिए सिर्फ समय में आगे पीछे ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स को पार करके भी कृष को दूसरी जगहों पर ले जाया गया।
जैसे कि श्रैड्स के पास, जहां वह पैरेलल यूनिवर्स वाले जूनियर रोहित से भी मिला था। पर अब एक बड़ा सवाल उठता है कि लाइट वर्टेक्स तो 2013 वाले क्रिश के पास था, तो फिर ये वर्टेक्स इस वाले क्रिश के पास कैसे आया? इसका सीधा जवाब है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, क्योंकि ये वही क्रिश है जिसने 2013 में भी वर्टेक्स इस्तेमाल किया था, और वही क्रिश फ्यूचर में जाकर रोहित की टाइमलाइन में फंसा था, जहां उसे श्रैड्स मिली थी, जिसने कृष्णा को धक्का देकर ब्लैक होल में फेंक दिया था। उसी हादसे में कृष्णा के पास जो वर्टेक्स था वो टूट गया था, और उसका एक टुकड़ा अब भी कृष्णा के पास है, जिसे उसने अभी इस्तेमाल किया। अब अगला सवाल यह है कि क्रिश इतने दिनों से कर क्या रहा था, और अभी क्यों इस वर्टेक्स का इस्तेमाल कर रहा है? इसका जवाब कृष्णा के एआई ने यही दिया कि इतने सालों में वो सही सोलर पोजीशंस और सटीक समय पकड़ नहीं पाए थे, जो कि अब जाकर मिला है। वर्षों की रिसर्च और एआई की मदद से कृष्णा ने वो दिन ला ही दिया जब सब कुछ सही किया जा सकता है। जैसे ही कृष्णा लाइट वर्टेक्स का वह टुकड़ा अपने शरीर में समा लेता है, उसकी उम्र फिर से जवान हो जाती है। पर अब असली मुद्दा सामने है। उसे अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा करना है। जितनी भी टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसे ठीक करना है। टेरेक्स के आने से लेकर अपने बेटे के हालात तक अब सब कुछ बदलना होगा। क्रिश, क्या हम अपने नए सूट के साथ शुरुआत करें फिर? ऑफ कोर्स माय गाय। चलो सबकी खटिया खड़ी करते हैं। एकदम क्रिश। I'm gonna smash the hell out of you. क्रिश जब वहां पहुंचता है तो पहुंचने के बाद इधर उधर देखने लगता है, और अचानक तूफान। ये तो तूफान है, और ये जगह, इसका मतलब मैं टेरेक्स जब आया था उस जगह में जाने के बगैर इस समय में कैसे आ गया? लाइट वर्टेक्स सिग्नल कहां से आया? इसका मतलब क्रिश के पास अभी भी लाइट वर्टेक्स है, पर कैसे? ये हुआ तो हुआ कैसे? अभी जाना पड़ेगा मुझे। आज दिखाता हूं तुम्हें राजा जी की टेरेक्स क्या चीज है। लाइट वर्टेक्स मेरा, किसका क्या लेना देना? मैं आ रहा हूं फिर से क्रिश, अब तुम ज्यादा देर मुझसे छुप नहीं पाओगे। एक बार ये लाइट वर्टेक्स मुझे मिल जाए, सबको दिखा दूंगा। सब लॉर्ड टेरेक्स के नीचे झुकेंगे। लाइट वर्टेक्स
अभी के अभी। जल्दी बता दे लाइट वर्टेक्स कहां है, वरना तेरी खैर नहीं। ओ, तो तू आया है मरने। इधर कैसे आया? मुझे इन खिलौनों से डर नहीं लगता। शायद ये खिलौने से तुम डर जाओ। रिवर्डेक्स, ये तुम्हारे पास कैसे आया? था तो काफी पहले से ही, पर तुम जैसे मोटी खोपड़ी में यूज नहीं किया। बहुत बोलने लगा है। अभी तक तो कुछ बोल नहीं रहा था, पर अब बोलूंगा। यहां हम देखते हैं कि हमारा क्रिश, जो अपने मिशन में रेड वर्टेक्स की खोज में निकला था, वह खुद को किसी और टाइमलाइन में पाता है, क्योंकि वह देखता है कि यह जगह तो जानी पहचानी सी है और यहां तूफान भी है। इसका मतलब वह फिर से अतीत में आ चुका है, लेकिन इस बार कोई गलती से नहीं। कृष्णा समझ जाता है कि जरूर लाइट वर्टेक्स ने यहां कहीं कोई सिग्नल देखा होगा, इसलिए लाइट वर्टेक्स उसे यहां खींच लाया। पर कृष्णा सोचता यही है कि इस समय में वर्टेक्स वाला चीज कैसे हो रहा है, क्योंकि इस टाइमलाइन में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सब कुछ तो नॉर्मल था। वर्टेक्स को इस्तेमाल करने का वक्त फिर से आ गया। क्रिश लाइट वर्टेक्स का इस्तेमाल करके खुद को किसी और भेष में बदल लेता है। वही भेष जो जिस समय में क्रिश है, उस समय के लिए एकदम परफेक्ट भेष है। और वह भेष कोई और भेष नहीं, बल्कि वही कृष्णा मेहरा का रूप होता है जो हम कृष्णा के गांव के समय देखे थे। कृष्णा तूफान को प्यार कर ही रहा होता है कि तभी कृष्णा, बेटा तुम यहाँ? दादी, हाँ दादी, मैं यहाँ। पर बेटा तुम तो मुंबई गए थे ना प्रिया के साथ, फिर अब यहाँ? क्या मुंबई और प्रिया साथ में? मेरे साथ में अभी? अरे हाँ, तुम तो कल अकेले ही निकल पड़े थे कल रात। प्रिया तो आज सुबह निकलने वाली है। मैं भी ना, उम्र के साथ साथ याददाश्त भी गई मेरी। प्रिया यहाँ है दादी। दादी, मेरी प्रिया यहाँ है। बेटा हो क्या गया है तुम्हें? आज काफी अजीब बातें कर रहे हो। आओ मेरे साथ। कृष्णा को एहसास होता है कि वह जो सोच रहा था कि वह गांव में रहने के समय पर आया है, वह वही समय नहीं होता। दरअसल यह वह समय होता है जब कृष्णा अपने पिता रोहित मेहरा को डॉक्टर आर्य की कैद से छुड़ाकर वापस अपने गांव में लाया था। तो इसका मतलब प्रिया के साथ साथ घर में कृष्णा के पिता रोहित मेहरा भी होंगे।
ये समझने के बाद कृष्णा काफी भावुक हो जाता है। आओ, अभी यही हो तो बोलना था ना मुझे। मैं तुम्हें ही मुंबई में समझकर फोन करने वाली थी। नीता, जरा प्रिया को बुलाना तो। हाँ जी, अभी बुलाती हूँ। कृष्णा, तुम यहाँ? पर मुझे लगा तुम अभी तक मुंबई में होगे। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कृष्णा? प्रिया, हाँ बोलो कृष्णा। हम देखते हैं कि तभी घर से रोहित मेहरा आता है और कहता है, क्यों बेटे, काफी भावुक हो रहे हो? चलो खाना खा लेते हैं साथ में सब मिलकर। और जैसा कि हमें पता है, ये रोहित मेहरा इसलिए यहाँ है क्योंकि यह समय उस दौर का है जब कृष्णा ने अपने पिता रोहित मेहरा को डॉक्टर आर्य की कैद से बचाया था। इस समय सोनिया मेहरा भी जिंदा होती हैं। अरे कृष्णा को देखो तो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे कई बरसों बाद प्रिय के हाथ का खाना खा रहा हो। बिल्कुल, मेरी पत्नी जो है उसकी हर बात में ही तो जादू है। और चाहे मैं कितनी बार खा लूं, वो प्यार हर बार महसूस होता है जो प्रिया बनाते वक्त अपने खाने में डालती है। आज मिला हूँ तुमसे, तुमसे हो तुमसे, दिल में जो मांदा खा पाया है तुमसे। सांसों में बस गए हो, हर पल मेरे साथ हुए। I was lost in the crowd, you're the light I found. In your eyes I see my world spinning round. My heart is dancing, it's true. Ever since I met you, तुमसे ही मेरी दुनिया, तुमसे ही मेरे राजहां। तेरा नाम है धड़कन में, तुझसे शुरू हर दास्तां। I just wanna stay in your arms forever. You and me together, always, now and ever. तेरी हंसी में है सवेरा, तेरे बिना सब कुछ अधूरा। तू पास है तो लगे जन्नत, तेरे बिना दिल है वीरान। Hold my hand and never let go, you're the rhythm in my soul. Every breath, every beat is yours. You're the love I've waited for. तुमसे ही मेरी दुनिया, तुमसे ही मेरे राजहां। तेरा नाम है धड़कन में,
यहां हम देखते हैं कि कृष्णा चुपके से काफी देर बाद उसी कमरे में जाता है जहां उसके दादा संजय मेहरा का कंप्यूटर रखा होता है। वह सोचता है कि अगर वह इस टाइमलाइन से जादू को मदद के लिए बुला सकता है तो वह आने वाली कई सारी घटनाओं को घटित होने से रोक पाएगा, ये जानते हुए भी कि छेड़छाड़ करने से भूतकाल में चाहे कुछ भी बदले, भविष्य में जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। लेकिन अब कृष्णा के पास सिर्फ जादू की उम्मीद नहीं थी, कृष्णा के पास अब वर्टेक्स भी था। जी हां, लाइट वर्टेक्स और जादू अगर साथ में हो तो कृष्णा को विश्वास होता है कि वह काफी सारे मुश्किल हालातों से लड़ पाएगा। कृष्णा जल्दी से कंप्यूटर पर बिना कोई वक्त जाया किए बैठ जाता है और जादू को बुलाने का मिशन शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि यह सिग्नल धरती की सीमाओं को पार करते हुए टाइमलाइन को छेड़ता है और सीधा जाकर हमारे जादू की घड़ी में बजता है। Finally, we get a signal. क्या इसका मतलब हम अब घर वापस जा सकते हैं? घर तो हमें वापस जाना ही है, पर हमें सतर्कता बनाए रखनी पड़ेगी क्योंकि हमारे चारों तरफ मुसीबत और खतरा है। अगर आप लोगों को याद हो तो काफी सारे एपिसोड्स पहले हमने देखा था कि कैसे टेरेक्स ने सोनिया मेहरा को नकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोहित मेहरा के थ्रू किडनैप करवाया था और कैसे संजय मेहरा एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट के वहां से उठाए गए थे और दोनों टेरेक्स की कैद में होने के बाद कैसे जादू ने दोनों को बचाया और अभी सब लोग कैसे लूप में फंसे थे। तो जो सिग्नल कृष्णा अभी भेज रहा था वो डायरेक्टली जाकर इस जादू के पास पहुंचता है और अब जादू को इस टाइम लूप से निकालने का रास्ता मिल चुका होता है। पर अब आप लोगों का ये प्रश्न होगा कि सोनिया मेहरा पास्ट में कैद है, पर सोनिया मेहरा तो इस टाइम में कृष्णा के साथ भी है, और अगर ये सब हुआ है तो जो सोनिया मेहरा कृष्णा के साथ अभी है उसे ये सब कुछ याद क्यों नहीं? इसका जवाब आप में से शायद काफी सारे लोगों को पता होगा, जो कि है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसमें और भी अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मार देते हैं तो आप कैसे पैदा हुए, आपने तो अभी मार दिया ना, तो इससे एक नई टाइमलाइन, एक नया मल्टीवर्स क्रिएट होता है जिसमें दादाजी तो मर गए और आप भी कभी नहीं हुए, पर अब अभी हैं, मतलब आपके टाइमलाइन में ये सब नहीं हुआ था, जो जैसा था वैसा ही हुआ था। खैर, अभी ये सब हो ही रहा होता है कि पापा। कृष्णा, तुम यहाँ इस कंप्यूटर के सामने क्या कर रहे हो? पापा, लगता है मुझे आपको सब बताना ही पड़ेगा। बताना पड़ेगा मतलब क्या बात है? मुझे बताओ तो। पता नहीं मैं ये बात आपको कैसे समझाऊं पापा। बात दरअसल काफी उलझी है, पर मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूं। एक आप ही हैं जो अब मेरी मदद कर सकते हैं। कृष्ण अपने पिता रोहित मेहरा को सब कुछ शुरुआत से बताता है। वह सब कुछ बताता है कि वह कहां से आया, किस समय से आया और क्यों आया। कृष्ण हर एक पल को विस्तार से समझाता है कि इतने सालों में क्या क्या हुआ और जिस टाइमलाइन में वह सब है, यानी कि जिस टाइमलाइन में कृष्ण और रोहित अभी बातें कर रहे हैं, उसके भविष्य की टाइमलाइन में क्या क्या होने वाला है। कृष्ण आगे यह भी बताता है कि वर्टेक्स का क्या मामला है, उसके साथ मल्टीवर्स में क्या क्या हुआ, सब कुछ। रोहित ये सब सुनने के बाद काफी दंग रह जाता है और वह कृष्ण से आगे कहता है, यानी तुम यहां उसी वर्टेक्स के थ्रू आए हो? जी हाँ पापा। मेरे हाथ में जो अभी हीरा है पीले रंग का, वही लाइट वर्टेक्स है। तो ये है लाइट वर्टेक्स। तो तुमने कहा ये समय और उम्र को चेंज करती है। जी हाँ पापा, इसकी सफर मेरे साथ काफी लंबी है, काफी ज्यादा ही लंबी। कृष्ण, ये दिखने में कुछ ऐसी चीज लग रही है जिसको शायद मैंने कहीं पढ़ा है। I've read it somewhere. You have read it somewhere? Wait, what? Really? अब बात यह है कि ये हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी धातु या तत्व से नहीं बना है।
इसके अंदर कुछ बेहद बारीक रेशे होते हैं जिन्हें हम क्वांटम थ्रेड्स कहते हैं। क्वांटम थ्रेड्स? ऐसी एनर्जी जो टाइम और स्पेस दोनों को मोड़ सकती है। और सबसे खास बात, ये फोटोनिक कोर एमिट कर रहा है एक वेवलेंथ जो नोन साइंस के बाहर है। जितना तक मुझे याद है, ये सब बाद में आपने अपने रिसर्च के दौरान कहा था। मैं महीनों से इस पेन पर काम कर रहा हूँ जिसका मेंशन तुमने किया कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। ये वही मेरा एक्सपेरिमेंट है जो किसी भी डेड टिश्यू को रिवाइव कर सके, पर एनर्जी सोर्स मिल ही नहीं रहा था। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, वो पेन अगर आखिर में तुम्हारे पास था तो वो पेन तुम्हारे पास से गया कहाँ? जितना तक मुझे आखिरी बार तक याद है, जब मैं अपने घर से निकला था, एक डिवाइस जो आपने बनाया था और वो पेन आप ही के कमरे में पड़ा था। उसके बाद तो मैं ब्लैक होल में गिरकर जो मैंने आपको बताया वो सब हुआ। रोहित ये सब सुनने के बाद कहता है, इसका मतलब अब हमें हमारा दोस्त ही इस मुसीबत से बचा सकता है। कृष्णा, तुम जो कर रहे थे कंटिन्यू करो, हमें अभी जादू की सख्त जरूरत है। कृष्णा हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, एकदम पापा, अब हम सब मिलके ये पूरा का पूरा सिचुएशन ठीक करेंगे। ये तो पता लगाना ही पड़ेगा कि जादू का भाई टेरेक्स ने जो मुझे कहा कि जादू अब नहीं रहा, वो भी मेरी वजह से। ये कैसे हो सकता है? इसका पता अब लगाना ही पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ मेरे जीनियस डैड और हमारा जादू साथ है, तो हम सब नामुमकिन को मुमकिन कर पाएंगे। जादू, क्या तुम सुनिश्चित हो सिग्नल सही जगह से आया है? यस। आशा करता हूं सब सही हो। जादू है, चिंता नहीं होगा। जादू साथ है, सब ठीक होगा। तुम पर हमें भरोसा है बेटा। जादू पर है भरोसा। जादू कुछ ना होने देगा फना। जादू सब ठीक कर देगा। बस जादू अब सिग्नल फॉलो कर रहा है। आप लोग चिंता मत करना। पर बेटा, वो था कौन तुम्हारे जैसा? वो मेरा भाई है, टेरेक्स। पता नहीं है उसे क्या हो गया है, काफी अलग हो गया है, मानो किसी का उस पर कोई प्रभाव सा आ गया हो। जादू का भाई इतना बदल जाएगा, जादू ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले वो ऐसा नहीं था। पर बात ये है कि चाहे कोई भी हो, अगर कोई मेरे दोस्त रोहित के परिवार पर आंख उठाकर भी देखे, जादू को ये बात बर्दाश्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ओह, तो तू आया है मरने। इधर कैसे आया? मुझे इन खिलौनों से डर नहीं लगता। शायद ये खिलौने से तुम डर जाओ। रिवर्डेक्स, ये तुम्हारे पास कैसे आया? था तो काफी पहले से ही, पर तुम जैसे मोटी खोपड़ी में यूज नहीं किया। बहुत बोलने लगा है। अभी तक तो कुछ बोल नहीं रहा था, पर अब बोलूंगा। ये ले तू बल्ला, क्योंकि लाइट वर्टेक्स के साथ रे वर्टेक्स भी मेरा। आहा, क्यों रे रेंजर, वाह, मिला तुझे देंगा। What the?
वर्टेक्स तो काफी ज्यादा ही पावरफुल निकला। अब तो ये मैं लेकर ही रहूंगा। अभी दिखाता हूं तुझे। दिखाने के लिए खड़ा तो हो जा। अब तू कौन है? अबे यार, सही समय पे आ गए सजन हमारे। बस आए नहीं है, वर्टेक्स लेने आए हैं। Now just wait and watch my brother. अरे वाह सजन वाह, कमाल कर रहे हो। अब जल्द से जल्द मेरे हवाले वो वर्टेक्स करो, वरना। मैं महीनों से इस पेन पर काम कर रहा हूँ जिसका मेंशन तुमने किया कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। ये वही मेरा एक्सपेरिमेंट है जो किसी भी डेड टिश्यू को रिवाइव कर सके, पर एनर्जी सोर्स मिल ही नहीं रहा था। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, वो पेन अगर आखिर में तुम्हारे पास था तो वो पेन तुम्हारे पास से गया कहाँ? जितना तक मुझे आखिरी बार तक याद है, जब मैं अपने घर से निकला था, एक डिवाइस जो आपने बनाया था और वो पेन आप ही के कमरे में पड़ा था। उसके बाद तो मैं ब्लैक होल में गिरकर जो मैंने आपको बताया वो सब हुआ। मुझे उम्मीद है सब सही ही होगा, क्योंकि मैंने आपके आने से पहले ही एक सिग्नल भेज दिया था। बढ़िया, अब बस हमें इंतजार करना पड़ेगा और उम्मीद है कि सब ठीक ही होगा और जैसा हमने सोचा है वैसे ही सब कुछ सही तरीके से होगा। हाँ पापा, वैसे अगर आपको वर्टेक्स के बारे में ज्ञान है तो शायद इससे हमें काफी मदद मिल सकती है। हम मदद तो मिल सकती है। इतने दिन तक ये सिर्फ एक थ्योरी थी, सिर्फ एक थ्योरी। सिर्फ एक थ्योरी? मैं कुछ समझा नहीं पापा। तुम अपने दादाजी का ही उदाहरण ले लो कृष्णा। जब जादू इस धरती पर आया नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि एलियंस नहीं थे। साइंस में एलियन का कॉन्सेप्ट शुरू से था, मतलब थ्योरी में तो था ही। वैसे ही ये वर्टेक्स हमारे थ्योरी में था और अब ये भी असल में। अभी मैं अपने सामने देख पा रहा हूं। तो इसका मतलब पापा, आपके उसी रिसर्च वाली किताब में जहां से आपने ये सब पढ़ा है, वहां पे दूसरे वर्टेक्सों के बारे में भी जरूर कुछ लिखा होगा, है ना? फॉलो मी। ये देखो कृष्णा, क्वांटम थ्रेड्स, इसी किताब में इन सभी के बारे में लिखा है। हमारे इस यूनिवर्स में काफी सारे विविध प्रकार के क्वांटम थ्रेड्स होते हैं, जिनमें से एक तुम्हारे पास है। और रे वर्टेक्स एंड पावर वर्टेक्स, मेरा मतलब वही वाला जो अदृश्य को दिखा देता था या बहुरूपिये को बेनकाब कर देता था और जो अलर्ट देता था। हाँ, उनका भी जिक्र है। सेल वायलेट रेज कहा गया है उसे, जो नकली सेल के मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है। आसान भाषा में कहें तो रियल सेल डिटेक्टर कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो असली शख्स नकाब के पीछे था उसे रिवील किया जा सकता था। पर एक मिनट, तुमने कहा था कि तुम्हारे एक दोस्त के पास वो रे वर्टेक्स यानी सेल वायलेट रेज वाला वर्टेक्स था, राइट? सार्थक पता नहीं कहां होगा वो। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे कृष्ण होने का क्या मतलब है अगर मैं किसी को सुरक्षित ना ला पाऊं तो। एक मिनट कृष्णा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने दोस्त के साथ वहां थे, फिर तुम किसी सोलारिस को फॉलो कर रहे थे, सही कह रहा हूं ना? हाँ, आपने सही कहा। उसके बाद मैं उसका पीछा कर रहा था,
और करते 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 क्या कृष्णा? फिर क्या हुआ था? करते करते 1 मिनट करते करते क्या हुआ था? सब गायब सा हो गया था। उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? मतलब कुछ तो हुआ होगा ना कृष्णा? ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक सब भूल गए? उसके बाद मेरी याददाश्त जैसे मुझे वापस 2013 के उसी समय में ले जा रही है जब मैं काल से लड़ रहा था। ये तो कुछ अलग ही मामला लग रहा है और सुनने में द डिवाइन कॉस्मो बुक जैसा है। डिवाइन कॉस्मो बुक? ये है डिवाइन कॉस्मो बुक जिसे डॉक्टर चार्ल्स ओक ने लिखा है। और हाँ, डॉक्टर चार्ल्स ओक ने हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों से इसे लेकर वैज्ञानिक रूप से समझाया है। मैंने ये किताब कुछ हद तक पढ़ा था, पर आगे देखते हैं। ये देखो कृष्णा, यहाँ क्या लिखा है? तुमने जो कहा था कि जब शार्ड्स ने तुम्हें धक्का दिया था तब तुम ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स के जगह यूनिवर्स बी में गए थे जहां पे हमारे वेरिएंट्स का अस्तित्व नहीं होता है, और अगर होता भी है तो किसी और नाम या रूप से। वही लिखा है यहाँ, There are infinity universes, infinity planets, but the one near our universes are scientifically named as universe B, C and D. जो व्यक्ति जिसने एक खुद के यूनिवर्स के क्वांटम थ्रेड्स को बनाएगा उसी का वंश आगे जाकर अपने हिसाब के यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर पाएगा। जो इंसान क्वांटम थ्रेड्स बनाएगा, मतलब सोलरीज ने वर्टेक्स बनाया और उसी का वंश आगे बढ़ के मल्टीवर्स ट्रैवल करेगा। पर मल्टीवर्स के यूनिवर्स बी में तो मैंने ट्रैवल किया है और सोलरीज एंशिएंट सिविलाइजेशन से हैं। इसका मतलब सोलरीज हमारा खून है। हम देखते हैं कि फाइनली कृष्णा को यह समझ आ जाता है कि सोलरीज असल में कौन था। जैसा कि हमने पहले देखा था कि सोलरीज असल में उन्हीं का, यानी रोहित मेहरा या कह सकते हैं कृष्णा मेहरा का ही खून है। हमने ये भी देखा था कि कैसे डॉक्टर माथुर ने सोलरीज दोनों जुड़वा बच्चों को बचा लिया था और कैसे जैक ने उन्हें गोद लेकर प्राचीन सभ्यता में ले गया था। और अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है तो वो द फाइनल बैटल पार्ट 3 में है। वहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया था कि कैसे जैक इन सब के बीच में आया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये सब सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि जैक तो सोलरीज को प्राचीन सभ्यता के समय में ले गया था ना, जिसका मतलब सोलरीज कृष्णा रोहित मेहरा का पूर्वज हुआ। पर हमने तो ये भी देखा था कि सोलरीज काल की तरह ही एक एक्सपेरिमेंट के जरिए पैदा हुआ था जिसे डॉक्टर माथुर ने जैक को दे दिया था बचाने के लिए। तो इस सवाल का जवाब काफी सिंपल है। जवाब है पैराडॉक्स ऑफ सेल्फ ओरिजिनेटिंग ब्लड लाइन, जहां कोई व्यक्ति अगर पास्ट में जाकर एक फैमिली शुरू करता है और उसी का फैमिली उसका ग्रैंडसन, फिर उसका ग्रैंडसन होता जाता है। तो बिल्कुल सोलरीज के केस में भी ऐसा ही है। नमस्कार गाइस, बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे बस यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और प्लेलिस्ट चेक करने के बाद आप लोगों सब पूरा जो फैन मेड क्रिस सीरीज़ का फुल ट्रिब्यूट सीरीज़ है जो मैं पूरा फैन मेड बना के रखा हूँ, वो आपको क्रिस 4 सीरीज़ से लेके वहाँ पे 30 वीडियो से लेके यहाँ पे ये कंटिन्यू हो रहा है, जो कि है क्रिस द शैडोज राइजर्स, जो कि एक फैन मेड ट्रिब्यूट सीरीज़ है। सो अगर आप लोग ये पहली बार देख रहे हैं तो आप मेक श्योर टू चेक आउट दोज वीडियोस, क्योंकि वो वाले वीडियोस ही इस वाले वीडियो से रिलेटेड है। नाउ आप लोग एंजॉय कीजिए।
स्टॉप वेट। मुझे पता है ये ऐसे नहीं कर सकता, क्यों है ना रोहित? रोहित, What? क्यों रोहित, क्या हो गया है तुम्हें? हमारे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। ये बातें अपने पास रखो और रे वर्टेक्स मेरे हाथों में दे दो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है यार, चलो सब मिलकर ठीक करते हैं। मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मुझे मेरा लाइट वर्टेक्स मेरे हाथ में दे दो। रोहित, तुम्हारा लाइव वर्टेक्स? सीरियसली? क्या तुम भूल गए स्ट्रैट्स ने क्या किया था? मैं कभी नहीं भूल सकता उसने जो मेरी जिंदगी के साथ किया। हम देखते हैं कि सार्थक रोहित यानी फ्यूचर रोहित को श्रैड्स के बारे में बताता है और फ्यूचर रोहित ये कहता है कि श्रैड्स ने जो किया वो कभी वो भूल नहीं सकता। लेकिन हमने तो देखा था कि ये रोहित ओरिजिनल टाइमलाइन का था, तो इसको श्रैड्स के बारे में कैसे पता? आइए ले चलते हैं आपको उसी अधूरे एपिसोड 12 में, जिसका किस्सा अधूरा था। जैसा कि हमने देखा था कि कैसे जूनियर रोहित ने ईविल क्रिश के मदद से एक टाइमलाइन के काल को मार डाला था। फिर जब वो दोनों यानी जूनियर रोहित और ईविल क्रिश किसी एक सुनसान जगह में बैठकर बात कर रहे थे, जहां ईविल क्रिश अपने पास्ट के बारे में बता रहा था कि कैसे उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई थी और उसके साथ क्या क्या गुजरा कि वो ईविल बन गया था। पर उसके बाद उस जगह में कोई और आया था, जो था फ्यूचर रोहित, जो कि उसी जूनियर रोहित का भविष्य था। लेकिन जो वहां मौजूद ईविल क्रिश था, उसको शक हो रहा था कि ये कौन है। क्यों, मेरे डैड के वेरिएंट कैसे हो? सब ठीक? संघवाओं के वो आया है, इसके तो मेरा ही हंसाया है, तेरे लिए वो लाया है, प्यार लाया है। संघवाओं के वो आया है, इसके तो मेरा ही हंसाया है, तेरे लिए वो लाया है, प्यार लाया है। जब जब अंधेरा घिर जाएगा, तब तब रोशनी बुलाएगा। कृष 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 कृष, हिम्मत उसकी सबसे खास है, उससे डर नहीं, वो मजबूत है। संकट को वो हराएगा, सबको जोड़ेगा। जब जब अंधेरा घिर जाएगा, तब तब रोशनी बुलाएगा। उम्मीदें दिल में जगाता है, मुश्किल को सुलझाता है, डर को वो दूर भगाता है, सबको साहस दिलाता है। उम्मीदें दिल में जगाता है, मुश्किल को सुलझाता है, डर को वो दूर भगाता है, सबको साहस दिलाता है। जब जब तूफान आएगा, तब तब वो शांत करेगा। साहस उसकी जान है, हर मुश्किल को वो पहचान है। जो भी होगा वो ठीक करेगा, हर दिल में जागा पल
से उसकी जान है, हर मुश्किल को वो पहचान है। जो भी होगा वो ठीक करेगा, हर दिल में जगह बनाएगा। जब जब तूफान आएगा तब वो शांत करेगा। No cushions here, let's go, no fear. When the storm's too strong, he'll make it disappear. Strong like steel, heart made of fire. He'll rise again, always taking it higher. He's a light in the dark, the hope you need. Fighting for justice, he's gonna succeed. When the world's breaking down, he's the one who stands tall. Kush, kush, he's answering the call. No matter the odds, he'll take them all down. Rising to the top, he's the king. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, इसीलिए क्योंकि हर एक वीडियो बनाने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं दिन रात एक करके एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सब लोगों को विजुअली रिप्रेजेंट मैं अच्छे से कर पाऊँ। और मेरा हर एक वीडियो के साथ आप लोग अगर मेरे को फॉलो करते हैं बहुत ही पहले से, तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मैं बहुत पहले से जो कर रहा हूँ, हर एक वीडियो के बाद मैं कोशिश करता रहता हूँ कि क्वालिटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो और भी ज़्यादा सिनेमैटिक दिखने में लगे। और बस ये आप सबका प्यार है, आप लोग बस हमें सपोर्ट करते रहिए और मैं बनाता रहूँगा। धन्यवाद और शुभ दिन।